हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का सेट प्रैक्टिस। और ये सेट प्रैक्टिस आपका आज हम लोग मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पहले सॉल्व करिएगा, इसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो BSSC का सेकेंड इंटर लेवल प्री एग्ज़ाम का जो होने वाला है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस मैथ का हम लोग दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 25% बट्टा देकर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि आपका अंकित मूल्य यहाँ पर क्या है, कोई भी अंकित मूल्य मान लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा ये अंकित मूल्य है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 20% बट्टा दिया जा रहा है। तो जब 20% बट्टा देंगे तो उस वस्तु को कितना बेचेंगे, 75% बेचेंगे। तो 75 बट्टा कितना, 100। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कह रहा है कि जो बाद घटे हुए मूल्य पर 20% का बट्टा दे कर बेचता है। तो फिर 20% बट्टा दे रहे हैं तो इस वस्तु को कितना परसेंट बेचेंगे, 80% बेचेंगे। तो 80/100। अब ये एक्चुअल जो हमारा आया बेचने का जो ये टोटल कितना रुपया हुआ, 6,000 रुपये। तो यहाँ से ये जो हमारा अंकित मूल्य है इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको कटा दें तो ये यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और 25 3 75, और ये 25 चौका क्या हो गया 100, और ये 4 से ये 8 कट गया। तो ये 2 बार में कट गया, और यहाँ से 3 दूने 6, और ये आपका 6, और ये 3, और ये 2, ये 6, और यहाँ से 6। तो 100 यहाँ आ गया दोस्तों, और ये 100 और 100 यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये जो हमारा ये आपका जो अंकित मूल्य है कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और इंटू में ये 100। तो ये हमारा आ गया कितना, आपका 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये वाला 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैसे ये बनेगा, ये 5 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट, और ये घटेगा तो कितना होगा छोटा ब्रैकेट में, ये हो गया 5, और ये भागा का साइन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट और यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों, 4 - 2, फिर यहाँ भागा का साइन दिया हुआ है, और ये छोटा ब्रैकेट काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 8 × 6 = 48, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 48 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 53 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट 5 प्लस ये 5 भागा में, और यहाँ से 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 6/53 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ से 5 प्लस में कितना हो जाएगा 5, और इंटू में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ गुना का साइन किए तो कैसे ये पलट गया ये अंक, फिर से यहाँ पर पलट जाएगा। तो ये 53 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फाइनली करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में 12 हो जाएगा, और ये 12 × 5 = 60, और प्लस में कितना हो जाएगा ये पूरा 265। तो ये कितना आ जाएगा 5 हो गया, ये 352/12 हो गया। तो उस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई। पूरे सौदे पर उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। देखिए दोस्तों यहाँ 25% का लाभ है और 25% का हानि है। ठीक है, दोनों वस्तु को बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर दोनों में हानि होगा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हानि होगा। तो हानि कितना होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा x² बटे में 100, ये होगा हानि यहाँ पर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है, तो x बराबर कितना है यहाँ पर 25, तो 25 का
स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 बटे कितना 100, और यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 625, 625 बटे में कितना 100, तो यहाँ से आपका आ गया 6.25% की क्या होगी हानि होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा इस केस में हानि होगा। अगर प्रत्येक वस्तु को क्या कर रहे हैं 1500 में बेच रहे हैं और एक पर 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 25% हानि हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा हमेशा हानि होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल कितना हो जाए 100 हो जाए। तो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया, 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4 × 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 1 पर 4 शून्य। अब इसका अंतर निकालेंगे, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो इस बड़े में से कितना कराएंगे छोटे घटाएंगे, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 1 में क्या जोड़ें ताकि इसका जो कितना हो जाए आपका 100 आए, तो 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 1 में आपको प्लस करना पड़ेगा कितना 99, तभी जा करके 100 आएगा। इसका इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1 नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चों का टिकट, यहाँ देखिए लिखा हुआ जिसमें बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। तो यहाँ पर बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है, मतलब क्या हुआ 1/4 जो है इसमें एक क्या है, एक है आपका बच्चों का टिकट मूल्य है और 4 क्या है वयस्कों का है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसको। यदि 3 टिकट वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपया है, अब 3 अगर टिकट वयस्क का है तो 4 आपका वयस्क के लिए टिकट है, तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 3 वयस्क हैं तो आपका हो जाएगा 12, तो 12 तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर 3 क्या हैं 3 वयस्क हैं और 3 क्या है यहाँ 3 यहाँ पर बच्चे हैं, तो 3 एक का मूल्य 1 इकाई है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल कितना हो गया वयस्क का 12 हो गया और आपका बच्चों का 3 हो गया, तो 3 + 12 मतलब 15 इकाई आया, 15 यूनिट आया। तो 15 यूनिट का जो आपका वैल्यू है एक्चुअल में कितना है, इसका जो वैल्यू एक्चुअल में है आपका 600 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका आ जाएगी 40 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा है कि तो वयस्कों की 1 टिकट का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वयस्कों का 1 टिकट का मूल्य ज्ञात करना है। तो वयस्क 1 टिकट का मूल्य कितना है, वयस्कों का 1 टिकट का मूल्य यहाँ देखिए कितना है 4 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 40 × 4, तो कितना हो जाएगा 160 आपका हो जाएगा आंसर। ये कौन सा हो जाएगा 160, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2000 रुपये की लाभ की राशि को राम, रणजीत एवं संतोष के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया हो, तो संतोष और रंजीत को कितना आपको रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2:3:5। अब ये कौन सा है, ये 2 है राम और ये 3 किसका है रंजीत का है, और ये आपका 5 किसका है संतोष का है। तो यहाँ पूछा जा रहा है संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला, तो संतोष को देखिए संतोष का 5 है और रंजीत कितना है 3 है, तो यहाँ 5 में से 3 घंटे कितना लाभ मिला, इसको 2 ज़्यादा मिला, यहाँ पर 2 आपका यूनिट ज़्यादा मिला। तो चूँकि ये टोटल कितना है 2 और 3 5 और 5 10, तो टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का जो एक्चुअल में वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 2000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना 200 रुपये आ जाएगी। तो हमको तो निकालना था 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्चुअल में ये 400 आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई एक रेलगाड़ी है किसी एक व्यक्ति को पार करे या कोई एक खंभा को पार करे, तो जितना दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय किया जाता है वही आपका रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो हम सिंपली क्या निकालेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 5 मिनट में कितना दूरी तय किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट में दूरी कितना तय किया गया, 60 किलोमीटर लंबाई है। तो आप जानते हैं कि आपका स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस निकालेंगे वही ना रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर आवर पर सेकंड में करेंगे कितना होगा, 5/8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो बड़ी यूनिट है। अब बड़ी यूनिट को हमको किस में चेंज करना है, छोटी यूनिट में। तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, छोटा से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, छोटी यूनिट से करना है। तो 18/5 से नहीं करिएगा, 18/5 बड़ी यूनिट है और 5/18 क्या है, छोटी यूनिट है। तो यहाँ पर 5/18 हो गया और इंटू में आपका 5 मिनट है। तो 5 इंटू इसको सेकंड में करना है तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप कटा लीजिए इसको। तो ये 6 से कटेगा तो आपका 3 बार में कटेगा और ये 6 से कटेगा तो ये 10 बार में। तो यहाँ से 3 से 20 3 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5 से 25 हो जाएगा, 250 है और फिर 20 से गुना कर कितना हो जाएगा, तो ये 5000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5:7 का है। तो यहाँ पर 5:7 का अनुपात है, तो इसमें अंतर कितना है, तो यहाँ 2 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में तो आपका 24 का अंतर है। तो 2 किसके बराबर, 24 का, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 को हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कितने के बराबर हो जाएगा, तो इंटू में 12 करेंगे तो ये 60 वर्ष हो जाएगा इसका। और ये 7 की बार करें तो ये कितना हो जाएगा, 84 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, दोनों का योग बताना है। तो 60 वर्ष और प्लस में आपका 84 वर्ष कितना हो जाएगा, 60 प्लस में आपका 84, ये तो आप जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 144 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा कराना हो तो कितने दिन रखेंगे। यहाँ माइन इंटू डे, या देखिए M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ये माइन इंटू डे बराबर क्या हो, टोटल वर्क होता है और टोटल वर्क कॉन्स्टेंट है। तो 18 इंटू 20 बराबर 6 आदमी कितने दिन में करेगा, तो D2। तो D2 यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से तो 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम अब कितने दिनों में श्याम समाप्त करेगा। तो ये दोस्तों आप वीडियो पॉज करिए और इसको आप बनाइए कैसे आपका ये बनेगा। तो यहाँ पर राम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ये राम की अगर बात करें तो राम आपका 10 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ये 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। तो अगर इस राम की एफिशिएंसी बात करें तो 20/10, यानी कि इसकी कितनी है, 2 है एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 2 है। और यही श्याम की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। दोनों अगर काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, ये दोनों साथ मिलकर काम करेगा 3 यूनिट करेगा। ठीक है, ये दोनों 3 यूनिट करेगा। तो 5 दिन तक तो काम करेगा तो कितने यूनिट समाप्त कर देगा, 3 इंटू 5 15 यूनिट समाप्त करेगा अगर 5 दिन मिलकर काम करेंगे तो। और टोटल हमारा 20 है, टोटल हमारा कितना है, देखिए टोटल हमारा तो 20 है, 15 यूनिट खत्म हो गया तो बचा कितना, जो शेष बचा वो आपका रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 5 यूनिट हुआ। तो 5 यूनिट कौन करेगा, अब तो चला गया है, राम छोड़कर चला गया है तो कौन करेगा, श्याम करेगा। शेष काम कौन करेगा, श्याम करेगा। और श्याम को
आपका एफिशिएंसी है 1 यूनिट करना है, तो 1 यूनिट डेली करेगा। 1 यूनिट, एक तो 5 यूनिट खत्म करने में उसको कितने दिन लगेगा, तो 5/1, ये कितना हो गया, 5 डेज लगेगा। 1 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये 5 दिन लगेगा ना दोस्तों। चलिए आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 210 है, तो उसमें बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या हो। देखिए यहाँ पर लगातार सम संख्या है, तो सपोज करिए कि एक x है सम संख्या, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x+2 होगा, और तीसरा कौन सा है, x+4 होगा। तो इसमें बड़ी कौन है, इसमें बड़ी तो यही ना होगा दोस्तों, बड़ी तो यही होगा, ठीक है। और छोटी कौन सा होगा, ये होगा। तो बड़ी और छोटी के बीच का अंतर देखिए, x+4 और माइनस में x, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, शेष का 2/5 अपने पुत्र को, शेष का 1/5 अपने पुत्री को देता है तथा शेष जितना बचता है उसका 1/5 दान देता है तथा इसके बाद भी उसके पास 500 रुपये शेष बचता है, तो उस आदमी की संपत्ति कितनी थी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से इसको समझिएगा। एक पिता के पास कुल संपत्ति, मान लीजिए कि ये इसका उसका कुल संपत्ति है, ठीक है, ये इसका कुल संपत्ति है, और उस कुल संपत्ति का आपका 1/2 है, आधा है, वो अपनी पत्नी को दे दी, तो बचा कितना है, 50% दे दिया तो 50% बचा ना, तो 1/2 बचा। अब ये जो बच गया इतना, इसका 2/5 अपने पुत्र को दे दिया, 2/5 जब दे दिया तो बचा कितना, 3/5 बच गया, तो 3 ये टोटल का टोटल अब बचा हुआ संपत्ति है। अब ये जो बचा हुआ संपत्ति है उसमें से कह रहा है दोस्तों कि आपका 1/5 अपने पुत्री को दे दिया। जब 1/5 अपने पुत्री को दे दिया तब कितना बचा उसके पास, 4/5। तो ये अब जो टोटल आया, ये टोटल संपत्ति ये बचा हुआ है। अब ये 4/5 बच गया। अब इसमें से जितना बचा उसमें से आपका 1/5 दान कर दे रहा है, तो फिर से कितना बचा, 4/5 बच गया। तो अब यहाँ से जो टोटल आया ये सब बचा हुआ है, इतना ही अब बच गया है ना। इसके बाद ये टोटल बच के कितना आया, ये टोटल बच के दोस्तों आया कितना, अब देख लीजिए टोटल उसके पास कितना आया, एक्चुअल में 500 है। टोटल जितना ये सब करके आया, ये पूरा का पूरा टोटल करके आया, ये सब कितना आया, ये आपका 500 रुपये आया। तो हमारा ये जो था, ये वाला बॉक्स वाला, ये कितना निकल कर आएगा, ये बॉक्स में जो था दोस्तों कितना निकल कर आया, ये 500। ये सारा नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 5 × 5 × 5, देखिए 3 5 है यहाँ, है ना, बट्टे में ये नीचे में ये आ जाएगा 3 × 4 × 4 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2604.16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ दोस्तों दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 7, 16, आपका वाट का साइन दिया हुआ है 57 और फिर 93 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने में आपका क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा आपका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो, 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32। चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो 25 और प्लस में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 57 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो 57 में और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 93 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर करके आपको जोड़ते रहना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 20% बढ़ाया तो उसके सामानों की बिक्री 10% कमी आ गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या प्रभाव होगा। देखिए दोस्तों 20% बढ़ाया है, अपने सामान का कीमत बढ़ाया है, मूल्य बढ़ाया है, तो 20% का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। तो पहले कितना था उसका दाम 5, ये यहाँ मूल्य लिख रहा हूँ मूल्य, और यहाँ अब कितना कर दिया मूल्य 6, ठीक है। अब यहाँ पर सामान की बात करें 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10। तो पहले 10 था, 10 बिकता था, अब कितना बिका 9। तो अगर पहले की अगर बात करें, पहले ये पहले हो गया और ये वाला अब हो गया, अब और ये पहले तो पहले कितना हो गया, पहले आपका दाम था 50 और अब कितना हो गया 54 हो गया। तो ये 4 का ना यहाँ पर फ़ायदा हो गया दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ 4 का फ़ायदा हो गया। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे जगह नहीं है, 4 का फ़ायदा किस पर हुआ 50 पर, तो 100 पर कितना होगा इंटू 100%, ये कितना हो जाएगा 50 तो 100, ये 8% क्या हो गया वृद्धि हो गया, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा
8%, 1 ना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सुनीता ने 8,000 रुपये रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर क्या होगा। अब देखिए 8,000 रुपये यहाँ पर क्या लिया गया है, 8,000 रुपये यहाँ पर उधार लिया गया है और 10,000 लौटाया, तो 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना बचा, 2,000 रुपया 4 साल के बाद। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल गुने समय गुने इंटरेस्ट बटे में क्या होता है 100। ये आप जानते हैं, हम आपको कन्फ्यूज दोस्तों नहीं करेंगे, जो भी आपका सिंपलेस्ट वे है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो 8,000 रुपया आपका हो गया इंटू टाइम 4 वर्ष इंटू इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ आर लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बटे में यहाँ पर ये 8,000 है यहाँ, और यहाँ पर 100, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 से 0 0, ठीक है, और यहाँ से ये कट गया 4 से, और ये 5 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और फिर हमारा आर आ गया दोस्तों 50 बटा में कितना 8, तो यहाँ से कट जाएगा, फिर 25 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी 6.1 बटा कितना हो जाएगा 6.1 बटा 4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 चाल से दफ्तर जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक चाल से अगर दफ्तर जाए तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपका कह रहा है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल की 5/3 से जाए, तो इसका जो वास्तविक चाल के 5/3 लिखा हुआ है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक 5x चाल है और एक यहाँ 3x चाल है, तो यहाँ पर वास्तविक चाल है 3x, तो ये आपका है रियल स्पीड इसका है, लेकिन हम ये जा किस स्पीड से रहा है 5x स्पीड से जा रहा है, 5x स्पीड जा रहा है, तब जाके वो 30 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। तो अगर हमको टाइम निकालना है कि अगर वास्तविक चाल से अगर जाए स्पीड तो कितना समय लगेगा, है ना, तो ये निकालना है आपका। तो t बराबर देखिए दोस्तों क्या होगा कि जिस स्पीड से अभी जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिस स्पीड से अभी जा रहा है, अब बटे में इस दोनों स्पीड का अंतर कितना आया 2, और इसकी वजह से कितना समय उसका पहले पहुंच जा रहा है 30, तो यहाँ 30 मिनट। देखिए एक बार ध्यान समझ लीजिए, टाइम क्या होगा जब वास्तविक चाल से जाएगा दफ्तर, तो टाइम क्या लगेगा t बराबर क्या होगा जिस स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ 5x, और इन दोनों स्पीड का अंतर यहाँ 2x, और फिर यहाँ पर पहले या बाद जो भी यहाँ समय लिखा रहेगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे तो 1x से यहाँ कट गया और यहाँ से 15 हो गया, तो 15 पचे कितना हो गया 75 मिनट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपका 75 मिनट आंसर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आपका दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो। तो ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 50 लीटर है और यहाँ पर 3 डेटा है, एक 25, एक 30 और एक 20। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा डेटा है उसको बीच में रखेंगे और बड़े और एक जो मीडियम डेटा है उसको आपको एक दूसरे कोने पर रखना है। तो 25% ये हो गया, इसमें 30% हो गया और 20% यहाँ पर बीच में रखेंगे। सब यहाँ पर क्या कर देंगे, एलिगेट कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10%, और यहाँ से घटेगा तो कितना हो गया, बड़े में छोटे घटाएंगे तो ये आपका 5%। ठीक है, अब इन दोनों को हम कटाते हैं तो यहाँ पर 2:1 हो गया, यानी कि 2 में यहाँ पर 1। अब इस 2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 की वैल्यू आपका लीटर में कितना बोले, लीटर में 50 लीटर, क्योंकि 50 लीटर के मिश्रण में ही 25% पानी है। तो यहाँ 25 वाला कितना इंडिकेट कर रहा है, 2 कितना इंडिकेट करेगा, आपका 50 लीटर कर रहा था। 1 कितना इंडिकेट करेगा, एक कितना करेगा, तो 25 लीटर का। ठीक है, 1 कितना करेगा, 2 में 1 मिलाना है तो 1 कितना करेगा 25 लीटर का। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 25 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उतने ही रुपए में, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लाभ हानि बराबर है, लाभ जितना हो रहा है ये बराबर है हानि। तो इस केस में जब लाभ और हानि बराबर हों तब हम क्या करते हैं कि जो आपका क्रय मूल्य है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ये क्या होता है कि दोनों को विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। केस कौन सा है, जब दोनों में लाभ और हानि बराबर हो, और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे।
तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 4000 बटे में 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये इसका क्या हो जाएगा। तो उस केस में वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2000 रुपये होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है आपको कि जब लाभ और हानि बराबर हो, है ना, 1500 रुपये में बेचता है तो उससे उतने ही रुपये की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपये पर लाभ होता है। तो लाभ और हानि क्या है, बराबर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए, एक नाव की चाल धारा के साथ, देखिए नाव की चाल जो है वो धारा के साथ, तो स्पीड ऑफ बोट और प्लस में स्पीड ऑफ करंट ये बराबर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत, जब धारा के विपरीत चल रहा है, मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ये कितना हो जा रहा है, ये घट जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, धारा की चाल निकालने के लिए इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। और यहाँ 2 स्पीड ऑफ करंट बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट आपका कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या प्रभाव है। देखिए, आयताकार लंबाई की लंबाई कितना बढ़ाए हैं, 20% बढ़ा दिए हैं। 20% का मतलब 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। अब 10% क्या करना है, उसका चौड़ाई घटाना है, तो 1/10। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई अगुने में क्या होता है चौड़ाई। तो ये 50 हो गया पहले वाला, और अब वाला कितना हो गया, अब वाला 54 हो गया। तो यहाँ से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, प्लस हुआ। 4 किस पर बढ़ा, 50 पर बढ़ा। 4 किस पर बढ़ा, 4 किस पर बढ़ा, 50 पर बढ़ा। तो यहाँ पर 100 कितना बढ़ा, 4/50 इंटू में कितना 100%। तो यहाँ से कट गया, कितना आ गया आपका 8% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर 8% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो पुराने विद्यार्थी की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये एवरेज का क्वेश्चन है आपका। अगर 18 विद्यार्थी है, सपोज करें कि ये एक लाइन है, इसमें 18 विद्यार्थी हैं और इस 18 विद्यार्थी की औसत आयु है, सबके पास 20-20 यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक, सबके पास 20-20 दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब 30 वर्ष का एक नया आता है, 30 वर्ष का यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस होता है, तब इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका एवरेज 21 हो जाता है। अब 21 से एवरेज होने का मतलब क्या हुआ कि इस 18 के पास एक एक बढ़ गए, एक एक जो चीज़ें थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसके पास भी एक, तो ये ऐसे ऐसे कितने आ गए, एक 18 आ गए, 18 आ गए। क्यों 18 हैं भाई, क्योंकि 30 यहाँ पर नया एक आ गया है, वर्ष का एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले कितना था, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो पहले कितना था वर्ष का, पहले 12 वर्ष का था, पहले 12 वर्ष का था, लेकिन 18 ज़्यादा आ गया उसमें, तो हो गया 30। अरे 12 + 18 30 हो गया, तभी तो जाकर एक बढ़ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वर्ष का पहले पुराना विद्यार्थी था आपका, 12 वर्ष का था, तो 30 वर्ष पर रिप्लेस किया तो 18 जोड़ दिया हमने, 18 जोड़ा तो सबको एक एक मिल गया, यानी कि 1 प्लस हो गया एवरेज में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में हैं, तो एक संख्या सपोज करिए कि 19x है और दूसरी संख्या कितनी है 17x है। देखिए दोस्तों, हम आपको जो भी सिंपलेस्ट वे हैं, जो एकदम इजी वे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसका एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये x कॉमन है, तो x, इसी x का वैल्यू कितना दिया है 11, तो यहाँ पर 19x कितना हो जाएगा 19 × 11, तो ये कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा, यहाँ पर 209 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 209 हो गया। और फिर आपका 17x 17 × 11, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 187 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा। वो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रम 2, 3, 4 से गुना किया जाता है। अब यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से। तो एगो x हो गया, ठीक है, एगो x हमने लिया, फिर एगो x प्लस क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 ले सकते हैं। ठीक है,
अब बताइए कि अब की बार क्या लिख सकते हैं, x+1 के बाद क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x+2 ले सकते हैं, आरोही क्रम में ले रहा है x+2। अब एक को कर रहे हैं गुना 2 से, तो ये 2x हो गया, प्लस इसको गुना कर रहे हैं 3 से, ये 3x+3 हो गया, और इसके गुना कर रहे हैं 4 से, तो ये 4x+8 हो गया। अब ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा, 74 आएगा, 2x और फिर 3x, ये 5x और फिर 4x, तो ये कितना हो जाएगा 9x, और प्लस ये 3 और 8 11, और 11 जा करके 11 यहाँ लिख देते हैं, और ये 11 उस तरफ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, ये 7 हो गया, x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब x बराबर 7 हो गया दोस्तों, तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन का पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या तो यही ना है, x+2 ही ना है, x बराबर 7 हो गया, तो x+2 कितना हो गया, ये 7+2, ये आपका कितना हो गया 9 हो गया। तो अब कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है, यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है, तो जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपका बराबर है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये बराबर है आपका वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में अगर लिखे दोस्तों, तो ये होता है विकर्ण स्क्वायर बट्टे में होता है 2। इस बात का आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर ये वर्ग है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है, अगर निकालना है, ये x है, ये x है, तो ये h बराबर h के टर्म में अगर निकालना होगा, h के टर्म में, तो h स्क्वायर बराबर कितना होगा, विकर्ण स्क्वायर बटा में 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो लंबाई और चौड़ाई तो 5:2 के रेशियो में है, तो यहाँ पर 5 आपका x हो गया 1 और इंटू में 2x हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो गया आपका h कितना दिया है, विकर्ण दिया हुआ 2√200, तो 200 का रूट का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और बटे में कितना 2 √200 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये 5 और 2 यहाँ से कट गया, तो ये कितना हो गया, 1 और 0 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर के दोस्तों कितना हो गया 10, और यहाँ से x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया दोस्तों, x बराबर कितना हो गया आपका √10 हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आयत की लंबाई निकालना है, तो आयत की लंबाई कितने है 5x ना, यहाँ लिखे थे, तो 5x कितना हो गया 5 × 10, तो आपका 5 × √10 यहाँ पर, तो 5√10 हो गया आंसर। अगर आंसर ये नहीं दिया है तो फिर आपका ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए 5 को आपका रूट में ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 जाएगा अंदर और 1 0, तो ये रूट आ गया, ये आपका दिया हुआ। देखिए आप या तो इस तरीके से लिखते हैं √250 लिख सकते हैं, या 5√10 भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है यहाँ पर, जैसा ऑप्शन में दिया उसके अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे, और दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है, और इसकी आने की संभावनाएं, इस कॉन्सेप्ट पर आने की संभावनाएं आपका ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग आपका रीजनिंग का, फिर आपका जीके जीएस का जितने सारे टेस्ट है हम लोग 1 बाय 1 करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।